नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, एचपी टेट के लिए और साथ ही साथ में सी टेट के लिए भी। तो ये वीडियो नंबर जो है हमारी नंबर 3 रहेगी, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स अपॉन, बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा विकास जो है वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस आपके सामने, बेटर सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बेटर स्कूलिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भाई सोशल इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे बच्चा जो है वो अलग अलग प्रकार से सीखता है। फिर आती है स्कूलिंग, स्कूल में बच्चा जो है वो किस तरह से सीखता है उस पर डिपेंड होती है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप बच्चे को कितना छूट दे रहे हो कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, तो वो भी किसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एसिमिलेशन इज अनदर नेम ऑफ, एसिमिलेशन, तो देखो जब हमने जीन प्याजे के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे आ रही थी एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो एसिमिलेशन है इसका और क्या नाम हो सकता है। मतलब एक्सपोजिशन, इलुस्ट्रेशन, कंपैरिजन, या फिर नरेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एक्सपोजिशन। ठीक है, आत्मसात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन रिसेंट सिचुएशन इज, अभी हाल फिलहाल की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है। बोला कि को एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन सबसे जरूरी है, या मॉरल और आइडियल एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ द। तो इसके सही से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दीज। तो सारी की सारी करेक्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। ठीक बात होगी। चलिए आगे मूव कर देते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर एजुकेशन वाज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्डिनल प्रिंसिपल किसके, एजुकेशन के लिए। तो देखिए, वी शुड सी एजुकेशन विद द प्रेजेंट सिचुएशन, वी शुड एम्फेसाइज ऑन मल्टीजुअल सिलेबस, we should teach that education which is useful in war also, we should teach that education which solve the domestic problems। तो इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन जो होगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, बी शुड सी द एजुकेशन विद प्रेजेंट सिचुएशन, आज की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस लाने हैं और शिक्षा को एक अलग मुकाम तक पहुंचाना है। ऑलराइट, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज डिसिप्लिन हेल्प इन एजुकेशन। डिसिप्लिन जो है वो एजुकेशन में कैसे हेल्प करता है। देखिएगा, बाई इट्स क्लास कैन बी कंट्रोल्ड इजिली, इसके द्वारा क्लास को कंट्रोल किया जा सकता है अच्छे से। बाई इट सिमिलरली इन बिहेवियर कैन बी सीन, कल्चर लाइफ इज स्टार्टेड बाई फॉलोइंग द रूल्स, इंटरनल क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन अ बैलेंस्ड वे। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो हमारी इंटरनल क्वालिटीज है, आंतरिक क्वालिटीज हैं, वो कैसी हो जाती हैं, डेवलप होती हैं, विकास होता है उनका एक बैलेंस्ड, संतुलित वे में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी शुड बी टाउट इन स्कूल्स बिकॉज, बोले हिंदी हमें स्कूल्स में क्यों पढ़ानी चाहिए। हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज इसलिए, हिंदी इज अ वेल्दी लैंग्वेज इसलिए, हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ जनरल पीपल, और फिर इट इज अ सिंपल एंड प्रॉपर मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है। ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोलता है इवेल्युएशन इज हेल्पफुल फॉर अ टीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। इवेल्युएशन जो है, मूल्यांकन किस तरह एक टीचर की, एक शिक्षक की हेल्प करता है। देखो, इट ओपन्स न्यू अवेंसेस फॉर एक्शन रिसर्च। अ टीचर कैन कैटेगराइज हिज पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अ टीचर कैन गिव इमीडिएट फीडबैक टू हिज पीपल्स और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन सही रहेंगे भाई। इवैल्यूएशन से क्या हो सकता है, जो टीचर है वो बच्चों को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट सकता है। जैसे इंटेलिजेंट हो गए, उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर मीडियम वाले हो गए, और जो पुअर हैं वो पुअर लेवल में हो गए। फिर उनके बाद उनको एक एक करके क्या कर सकता है, वो तीनों को ग्रुप को मिक्स भी कर सकता है। एक बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, एक मीडियम हो गया, एक पुअर हो गया, तो उनका भी एक ग्रुप बन सकता है ताकि वो एक दूसरे से सीखे, है ना। फिर इमीडिएट फीडबैक भी दे सकता है, भाई किसके नंबर आए, भाई किसी के नंबर कम आए तो उसको बोलेगा भाई तेरे को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, भाई ज़्यादा ध्यान दे, है ना। इस तरह से तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बोला कि इनमें से कौन सा एक फीचर ऑफ लर्निंग नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन देखिएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस। लर्निंग इज ए कंप्रेहेंसिव प्रोसेस। लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड। और अनलर्निंग इज आल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। तो देखिएगा, ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई साहब, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लर्निंग जो है ज़रूरी नहीं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही हो, स्कूल्स में ही हो, कॉलेज में, बिल्कुल नहीं भाई। बच्चा जो है इन्वायरमेंट से भी सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है, तो वहाँ से भी तो उसको लर्निंग हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही लर्निंग हो। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेल्युएशन। इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इवेल्युएशन की। ऑप्शंस आपके सामने है। इट इज अ कंप्रहेंसिव प्रोसेस कवरिंग 3 डोमेन्स ऑफ बिहेवियर। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इट इज डन एट द एंड ऑफ द टास्क। और इट इज अ पर्पोजफुल एक्टिविटी फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर एंड डाउट। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज डन एट द एंड ऑफ द टास्क। बोला कि जब टास्क या लेसन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही इवैल्यूएशन करी जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है। इवैल्यूएशन के हिसाब से ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाए, ठीक है। तो इवैल्यूएशन तो भी कभी भी हो सकती है, या इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वो आ जाता है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, एंड टर्म, मिड टर्म एग्ज़ाम्स, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम्स, वो सारी की सारी, ठीक बात होगी। चलिए जी आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल इन द क्लासरूम कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर एनी हाउ बिकॉज। बोला कि आप जितने भी ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लो क्लासरूम में, लेकिन वह टीचर को, एक शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? ऑप्शन देखिए, अ टीचर कैन अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 3 डोमेन बाय इट्स टेक्स्ट। बोला कि टीचर जो है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। आगे है, ओनली एन इफेक्टिव टीचर कैन प्रोड्यूस ए गुड लर्निंग मटेरियल टू बी कम्युनिकेटेड बाय रेडियो, टीवी और कंप्यूटर। आगे देखो, नो ऑडियो विजुअल कैन वर्क इन द क्लास एज टीचिंग मटेरियल विदाउट अ टीचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, इसके लिए जो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। देखो, टीचर की अहमियत क्लास में बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर टीचर नहीं होगा तो भाई लर्निंग नहीं हो पाएगी। जितनी मर्जी वीडियोस आप बच्चे को दिखा लो, जितने मर्जी लेक्चर उसको सुना लो, क्योंकि सुनने और देखने से ही काम नहीं चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर संभालता है एक क्लासरूम। बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, कौन से बच्चे को कैसी ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच एज लैंग्वेज डेवलप्स इन ए चिल्ड्रन। किस उम्र में लैंग्वेज, भाषा का विकास एक बच्चे के अंदर शुरू हो जाता है? ऑप्शन देखिएगा, बाय बर्थ, बाय चाइल्डहुड, बाय अडल्टहुड और बाय प्रेगनेंसी पीरियड।
बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बाय बर्थ, जन्म के अनुसार। जब भी बच्चे का जन्म होता है तभी से लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाय विच एज हैबिट्स डेवलप इन चिल्ड्रन। कौन सी आयु में बच्चे में आदतें बनना शुरू हो जाती हैं। ऑप्शन देखिएगा, बाय चाइल्डहुड, बाय बर्थ, ऑन गोइंग ऑलवेज और बाय प्रेगनेंसी पीरियड। द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाय बर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच हैबिट इज फाउंड मोर एंड मोर इन चाइल्डहुड। बोला कि कौन सी हैबिट, कौन सी आदत सबसे ज्यादा पाई जाती है चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था। ऑप्शन देखो, स्टडिंग, फाइटिंग, मिक्रिंग या नन ऑफ दीज। तो भाई सीधी सी बात है, स्टडिंग तो होगा ही नहीं भाई, बच्चे जो हैं वो स्टडी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आदत तो चाइल्डहुड में बनेगी नहीं। उसके बाद है फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा भी बाल्यकाल में नहीं होता है। बच्चा 5, 6 से 7 साल का होता है, आंगनबाड़ी में जाता है, प्री नर्सरी केजी करता है, उसमें फाइटिंग का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, मिमिक्रिंग। तो देखिएगा, आपने भी देखा होगा, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, घरों में बच्चे होते हैं, तो जैसे वो कार्टून को देखते हैं तो उसी की तरह बोलने का प्रयास करते हैं, यानी कि मिमिक्री करते हैं। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। ऑप्शन देखिएगा, टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास में नंबर 1 पे आना। बिल्कुल नहीं भाई, गलत बात है। टू मेक लर्न, कुछ सीखना। चेंज इन बिहेवियर बाय एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के कारण व्यवहार में परिवर्तन। और बी एक्टिव फॉर डूइंग वर्क, काम करने के लिए हमेशा एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में चेंज ही लर्निंग कहलाती है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और कंपेरेटिव चेंज इन बिहेवियर बाय एक्सपीरियंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि द लर्नड पर्सन स्टॉप्स लर्निंग, लर्निंग प्रोसीड्स लाइफ लॉन्ग, चिल्ड्रन लर्न मोर एंड मोर, चिल्ड्रन लर्न मोर एंड मोर इन टीचर्स सुपरविजन। तो इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग प्रोसीड्स लाइफ लॉन्ग। लर्निंग जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बच्चा है, वह पूरी उम्र कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ। चाइल्ड डेवलपमेंट एक कैसी प्रोसेस है। तो देखो, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। तो देखो, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास वही चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। आगे नेक्स्ट देखिए, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। कौन सी विधि सबसे बढ़िया विधि है, बेस्ट मेथड है बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पर्सनल स्टडी मेथड। पर्सनल स्टडी मेथड, जहाँ पे कि पूरा का पूरा ध्यान एक बच्चे की ही तरफ दिया जाएगा, उसको समझने में ये मेथड जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग क्या है। वृद्धि का मीनिंग क्या है। चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, 1 and 2 या फिर नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही हो जाएगा चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ऐसे बदलाव जिनको हम माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है, यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एज अबव। बोला कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, 1 and 2 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट में से, इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।